वेलकम टू स्टडी गो विद जीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2021 के कंप्लीट करंट अफेयर्स, वो भी टॉपिक वाइज। अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हमने इनको डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है और जिन भी टॉपिक्स में हमने इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे उनका लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एक बार आप जरूर चेक कर लेना, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या क्या चीजें अप्रैल 2021 के करंट अफेयर के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो अप्रैल 2021 के करंट अफेयर का पीडीएफ है, अगर आपको ये खरीदना है तो इसको खरीदने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं, वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार आप चेक कर लेना। अप्रैल के अलावा हमने जनवरी, फरवरी एंड मार्च के भी करंट अफेयर्स की वीडियो बनाए थे, अगर आपको वो देखने हैं तो उनकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और अगर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च के करंट अफेयर का पीडीएफ खरीदना है तो उनको खरीदने के लिए भी आप हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्टडी गो विद जीनत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उनकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो अब बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अप्रैल में जो भी अपॉइंटमेंट्स किए गए वो। तो सबसे पहला सवाल है कि भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश, 48 नंबर के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है जस्टिस एन.वी. रमन्ना। और इनसे पहले कौन थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो वो थे शरद अरविंद बोबड़े। और उनसे पहले थे रंजन गोगोई। और उनसे पहले कौन थे? उनसे पहले थे दीपक मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं, नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है संजय यादव। और इससे पहले गोविंद माथुर थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है जस्टिस राजेश बिंदल। और इनसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे टी.बी.एन. राधा कृष्णन, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वेस्ट बंगाल तो आता ही है, इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो यूनियन टेरिटरी है वो भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है जस्टिस विमला सिंह कपूर। और इनसे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे शरद कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं OPCW, इसके एक्सटर्नल ऑडिटर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि हमारे इंडिया के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी हैं। इन शॉर्ट इनको हम कह सकते हैं, जो कि हमारे इंडिया के कैग हैं। तो ये OPCW के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनवरी मंथ में बहुत सारे न्यायाधीशों की अलग अलग स्टेट के नियुक्तियां की गई थी, तो वो भी एक बार आप जनवरी मंथ का जब करंट अफेयर का वीडियो देखोगे तो वो अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है एस रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी कि 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है श्री सुशील चंद्र। और इससे पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर है सुनील अरोड़ा। तो अब जो सुनील अरोड़ा हैं इनको गोवा का गवर्नर बना दिया गया है। इन्होंने गोवा के जो पूर्व राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी, उनकी जगह ली है। तो जो हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुनील अरोड़ा, उनको अब गोवा का गवर्नर बना दिया गया है। और अब हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए हैं? श्री सुशील चंद्र। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है संजय श्रीनेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है शिव शंकरप्पा एस साहूकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी, न्यू वित्तीय सचिव कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है टी.वी. सोमनाथन। और इन्होंने जगह ली है अजय भूषण पांडे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्ट्री में इकोनॉमिक अफेयर के सेक्रेटरी के रूप में किसको चुना गया है? तो इसका आंसर है अजय सेठ। और अगर पूछ लिया जाए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में, राजस्व सचिव के रूप में किसको चुना गया है? तो इसका आंसर है तरुण बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है एग्नेस कोलमार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्मी स्टाफ के न्यू डेप्यूटी चीफ कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ONGC यानी कि ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है? तो इसका आंसर है सुभाष कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके नए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सिद्धार्थ सिंह लौंगजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCAER की पहली महिला महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बन गई हैं? तो इसका आंसर है पूनम गुप्ता। और यहाँ पर NCAER की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासकॉम, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसकी पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो इसका आंसर है रेखा M मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिक्स जो कि एक जापानीज स्पोर्ट्स वियर ब्रांड कंपनी है, इसके इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स एक्सचेंज के न्यू ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है पृथ्वी शॉ को। ये सारे के सारे क्रिकेटर हैं, इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे, ये सब इंडियन क्रिकेटर हैं, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और पृथ्वी शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में किनको चुना गया है? तो जो हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं वाशिंगटन सुंदर एंड देवदत्त पड्डीकल, इनको चुना गया है प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडोनल्ड इंडिया के न्यू ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है रश्मिका मंदाना। इनकी तो आपने मूवी देखी होगी, डियर कॉमरेड, साउथ इंडियन एक्टर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो का इंडियन ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो इसका आंसर है आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट डायल एक कंपनी है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के मेंस हॉकी टीम के न्यू हेड कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जो हमारे फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम के कोच थे हरेंद्र सिंह, इनको यूएस मेंस हॉकी टीम का हेड कोच चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटानिया कंपनी के एडिशनल डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है RBI के फॉर्मर गवर्नर उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन किसको नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है अतानु चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI की जो एंटी करप्शन यूनिट है, यहाँ पर इसको ऐड कर देना, ये कट हो गया है। तो जो BCCI की एंटी करप्शन यूनिट है, उसके हेड के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जो गुजरात के फॉर्मर DGP थे शबीर हुसैन S खंडवावाला, इनको BCCI की एंटी करप्शन यूनिट का हेड नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आप एंटी करप्शन यूनिट ऐड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ESIC, इसके डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है MS भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैबोन में इंडिया के नए एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है राम करण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ कोरिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है किम बू क्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइजर के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है ओहमुदो महमदो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है फा मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है न्यूयेन सुआन फुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है गुइलर्मो लसो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसोवो की दूसरी महिला राष्ट्रपति, सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट कौन बन गई हैं? तो इसका आंसर है वजोसा उस्मानी सदरियू। तो ये रिपब्लिक ऑफ कोसोवो की दूसरी फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी कोसोवो की, तो इसका आंसर है आतिफते जहगागा। तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स किए गए आपके अप्रैल 2021 में। अब अगर हम बात करें उन लोगों की जिन्होंने अप्रैल 2021 में अपने पद से इस्तीफा दिया, तो सबसे पहला सवाल है कि स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आइगोर माटोविक। और ये पहली ऐसी सरकार बन गई है जो कि कोरोना महामारी की वजह से कोलैप्स हुई है। तो जो रशिया की जो स्पुतनिक वी कोरोना वायरस वैक्सीन है, उसको खरीदने के लिए एक सीक्रेट डील की गई थी। तो उस सीक्रेट डील की वजह से जो स्लोवाकिया में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए वहाँ के पीएम ने और उनकी पूरी गवर्नमेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेती के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ हेती, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? इनका नाम है जोसेफ जोथे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अप्रैल 2021 में अपने पद से इस्तीफा दिया। अब हम डिस्कस करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका निधन अप्रैल 2021 में हो गया और जो कि फेमस भी थे। तो सबसे पहला सवाल है कि इंडिया की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर का अप्रैल 2021 में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था चंद्रा नायडू। तो आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि इंडिया की पहली फीमेल क्रिकेटर कमेंटेटर कौन थी? तो इसका आंसर रहेगा चंद्रा नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के हस्बैंड का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रिंस फिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवीजी कृष्णमूर्ति, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये पूर्व चुनाव आयुक्त थे, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और इनका टेन्यूर था 1993 से लेकर 1996 तक का। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंजीत सिन्हा, जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये फॉर्मर सीबीआई चीफ थे और ये 2012 में सीबीआई के चीफ के रूप में नियुक्त किए गए थे 2 साल तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकल कॉलिंस का हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? तो भाई ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे और ये अपोलो 11 मिशन जो मून पर किया गया था 1969 में, उसमें कमांड मॉड्यूल पायलट थे। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो जो माइकल कॉलिंस हैं, इनका रिलेशन अपोलो 11 मिशन से है और ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे। तो ये वो सारे लोग थे जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2021 में कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए। तो सबसे पहला अवार्ड है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। ये किसको दिया गया? ये डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा ये दिया गया रुमाना सिन्हा सहगल को, जो कि हैदराबाद की महिला उद्यमिता हैं। और साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जनवरी मंथ में नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 दिया गया था किसको? रवि गायकवाड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th जीडी बिरला अवार्ड किसको दिया गया? तो ये दिया गया प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को, उनकी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, उनका इंजीनियरिंग साइंस में जो कंट्रीब्यूशन रहा उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30वां सरस्वती सम्मान 2020 के लिए किसको दिया गया? तो ये दिया गया शरण कुमार लिम्बाले को, उनके मराठी नोवेल सनातन के लिए। 2018 में इन्होंने एक मराठी नोवेल लिखा था जो कि है सनातन, तो इसके लिए इन्हें 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्शन के लिए बुक क्रिटिक्स अवार्ड किसको मिला? तो हैमनेट एक नोवेल है, मैगी ओ फेरल ने लिखा है इसको, तो इनके इस नोवेल को मिला है फिक्शन का बुक क्रिटिक्स अवार्ड। इस नोवेल में इन्होंने ये इमेजिनेशन लाई है कि भाई जो शेक्सपियर के सन थे हैमलेट, जिनका नाम था, उनकी मौत हुई थी विबोनिक प्लेग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड का 51st एडिशन है, ये किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा एक्टर रजनीकांत को। और ये जो अवार्ड है ना, इसको इंडिया में हाईएस्ट फिल्म ऑनर माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 93rd ऑस्कर अवार्ड्स में जो कि 2021 में आयोजित किए गए बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला नॉमैडलैंड को। और ये आपने याद रखना है कि नॉमैडलैंड को ही मिला है बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म अवार्ड। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये भी आपने ध्यान रखना है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो दिए गए थे उसमें भी बेस्ट फिल्म अवार्ड कौन रही? नॉमैडलैंड। और इसके अलावा नॉमैडलैंड के जो डायरेक्टर थे क्लो झाओ, इनको बाफ्टा अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड तो मिला ही, उसके अलावा 93rd ऑस्कर अवार्ड्स में भी इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। इसके अलावा नॉमैडलैंड की जो एक्ट्रेस थी फ्रांसिस मैकडोनर, इनको बाफ्टा अवार्ड 2021 में बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड तो मिला ही, इसके अलावा इन्हें ऑस्कर अवार्ड में भी बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेस्ट लीडिंग एक्टर कौन रहे बाफ्टा अवार्ड 2021 में और ऑस्कर में भी, तो इसका आंसर रहेगा एंथनी हॉपकिंस। किस मूवी के लिए? द फादर मूवी के लिए। और ये ऑस्कर जीतने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये सारे के सारे अवार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है एक्टर रॉबर्टो बेनिगिनी। और इनको ये इनकी फिल्म लाइफ इज़ ब्यूटीफुल के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मूवी को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड दिया गया? तो मराठी मूवी है पुगलिया, जिसको बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड दिया गया मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंगा रत्न सम्मान 2021 के लिए किसको दिया गया? तो आंध्र प्रदेश की जो गवर्नर है भिस्व भूषण हरिचंदन, इनको दिया गया कलिंगा रत्न सम्मान 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफलतापूर्वक लागू किए जाने में राष्ट्रीय स्तर पर 2020 से लेकर 2021 तक के लिए कौन से जिले ने टॉप किया है? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर का उधमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य ई पंचायत अवार्ड 2021 जीता है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मार्च 2021 का आईसीसी का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया? तो इसका आंसर है भुवनेश कुमार, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मार्च 2021 का आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया? तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं लिजेल ली, जिनको मार्च 2021 का आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया। तो जैसा कि आईसीसी ने जनवरी मंथ में ये घोषणा की थी कि ये हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ देंगे, तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च सभी मंथ के प्लेयर ऑफ द मंथ याद रखना, फीमेल एंड मेल दोनों कैटेगरी में, फीमेल एंड मेल दोनों कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ वर्णी अवार्ड किसको दिया गया? तो फीमेल रनर हैं इंडिया की दूती चंद, जिनको उनके खेल में दिए गए योगदान के लिए छत्तीसगढ़ वर्णी अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020 किसको दिया गया? तो ये दिया गया आशुतोष भारद्वाज को, उनकी बुक पितृवध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, जो कि फ्रांस का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रोड्यूसर गुनीत मुंगा को, उनके सिनेमा में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन ने यूएई का टॉप सिविलियन अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है यूसुफ अली। यूसुफ अली इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन है और इनका जो भी कम्युनिटी के लिए चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन रहा, योगदान रहा, उसके लिए इनको यूएई का टॉप सिविलियन अवार्ड दिया गया, ये आप ध्यान रखना। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स थे जो कि अप्रैल 2021 में दिए गए। अब हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2021 में कौन कौन से डिफेंस एक्सरसाइज आयोजित किए गए, युद्ध अभ्यास आयोजित किए गए। तो सबसे पहला है वज्र प्रहार 2021।
तो अप्रैल में वज्र प्रहार 2021 के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। तो आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि ये किन दो देशों के बीच में हुई। तो ये एक्सरसाइज इंडिया की स्पेशल फोर्स एंड यूएसए की स्पेशल फोर्स के बीच हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई। नेक्स्ट है आपका शांतिर ओग्रोशोना 2021। ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज थी। तो आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी ने किस कंट्री में पार्टिसिपेट किया। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका इसीस मीट 2021 मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने की घोषणा किस कंट्री ने की। तो इसका आंसर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने घोषणा की कि वो एसिस मीट 2021 मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज को आयोजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जो कि लक्षद्वीप के पास है, किस कंट्री की नेवी ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन कंडक्ट किया। तो इसका आंसर है यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने एक खंजर नाम का एक्सरसाइज आयोजित किया। तो ये किस कंट्री के साथ आयोजित किया। तो इसका आंसर है किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने किस कंट्री के साथ वरुणा नाम की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज आयोजित की है। तो इसका आंसर है फ्रांस। तो ये सारे डिफेंस एक्सरसाइजेस किए गए अप्रैल 2021 में। अब हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ में कौन कौन से रिपोर्ट्स, रैंकिंग, इंडेक्स वगैरह जारी किए गए। तो सबसे पहला है रिपोर्ट माई बॉडी इज माई ऑन। ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये रिपोर्ट रिलीज किया UNFPA ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड्स ने इस रिपोर्ट को जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट डाटा फॉर बेटर लाइव्स। ये पूरा नाम है रिपोर्ट का, नोट कर लेना आप। तो ये जो रिपोर्ट है ये किसने रिलीज किया है। तो इस रिपोर्ट को रिलीज किया है वर्ल्ड बैंक ने। इस रिपोर्ट में इस बात पर फोकस किया गया है कि किस तरह से जो डाटा वगैरह होता है वो जो पुअर लोग होते हैं उनकी लाइफ को बेटर बना सकता है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड बैंक है उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US में है और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा। तो इसमें इंडिया का रैंक रहा 140। टोटल इस रिपोर्ट में 156 कंट्रीज़ को शामिल किया गया, जिसमें इंडिया का 140वां रैंक रहा। और अगर हम बात करें कि इस रिपोर्ट में टॉप पर कौन रहा, तो इस रिपोर्ट में 12वीं बार आइसलैंड ने टॉप मारा है। और 2020 में आपको ये याद रखना है कि इंडिया का 2020 में इस रिपोर्ट में 112 रैंक थी। तो मतलब आप ये देख सकते हैं कि इंडिया की कितनी बुरी हालत हो चुकी है। 140 रैंक पर आ गया 2021 में ग्लोबल जेंडर गैप के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने सबसे फास्टेस्ट रोड कंस्ट्रक्ट करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में इंडिया का कौन सा रैंक रहा। तो इसका आंसर है 84। और अगर हम बात करें कि टॉप पर कौन रहा, तो जापान टॉप पर रहा, सेकेंड नंबर पे रहा सिंगापुर, थर्ड नंबर पे जर्मनी एंड साउथ कोरिया दोनों रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 किसने जारी किया। तो जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसको शॉर्ट में EIU कहते हैं, इन्होंने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप में इस इंडेक्स को जारी किया। और इस इंडेक्स में टॉप पर रहा स्वीडन, दूसरे नंबर पर US, तीसरे नंबर पर स्पेन। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया 49वें नंबर पर रहा इस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021, जो कि चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा जारी किया गया, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में। तो इस इंडेक्स में टॉप पर कौन सा देश रहा। तो इस इंडेक्स में टॉप पर रहा फिनलैंड और इंडिया इस इंडेक्स में 49वें नंबर पर रहा। नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। इस इंडेक्स में टॉप पर रहा स्वीडन,
दूसरे नंबर पे रहा नॉर्वे और तीसरे नंबर पर रहा डेनमार्क। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया का कौन सा रैंक रहा इस इंडेक्स में, तो इंडिया का 87वां रैंक रहा इस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा कि फॉर्ब ने पूरे दुनिया के बिलियनर्स की वार्षिक 35वीं एनुअल लिस्ट जारी किया है, तो इस लिस्ट में टॉप पर कौन रहा? तो वर्ल्ड के जो बिलियनर्स हैं उनमें टॉप पर रहा जेफ बेजोस, जो कि फाउंडर हैं अमेज़न के। और अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे कौन रहा, तो सेकंड नंबर पे रहे एलोन मस्क, जो कि टेस्ला मोटर्स के सीईओ हैं और स्पेसएक्स के फाउंडर सीईओ वगैरह हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पे बर्नार्ड अर्नोल्ट रहे, फोर्थ नंबर पर रहे बिल गेट्स और फिफ्थ नंबर पर रहे मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 तक हेल्थ सेक्टर का बिजनेस कितना हो जाएगा, कितने तक पहुंच जाएगा? तो इसका आंसर है $372 बिलियन। तो जो हेल्थ केयर सेक्टर है नीति आयोग के नए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये आपका 2022 तक $372 बिलियन तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिप्री की नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलिट्री में स्पेंड करने के मामले में 2020 में टॉप पर कौन है? तो इसका आंसर है यूएस, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे है इंडिया। और यहाँ पर सिप्री की फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये सारे रिपोर्ट्स, रैंकिंग एंड इंडेक्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे स्कीम्स, इनिशिएटिव्स वगैरह के बारे में जो कि डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा अप्रैल 2021 में लॉन्च किए गए, अलग अलग मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रैल 2021 में लॉन्च किए गए। तो सबसे पहला सवाल है कि किस राज्य ने हरिहर नाम का स्कीम लॉन्च किया है? किसके लिए? अनाथ बच्चे जो होते हैं, जो अबंडेंट चाइल्ड होते हैं, उनके पुनर्वास के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए। तो इसका आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कोविड-19 पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन वगैरह, मेडिसिन वगैरह सप्लाई करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव जो चलाया जा रहा है, इस चीज़ को बूस्ट करने के लिए, इसकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने YSR जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम लॉन्च किया है, जिसके तहत 2019 से लेकर 2020 तक के रबी सीजन्स के लिए 6,27,906 फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्टली 128 लगभग 128 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये जो स्कीम है ये किसने लॉन्च किया है? तो ये स्कीम लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को राज्य के रेसिडेंट्स के लिए प्रमोट करने के लिए, राज्य के निवासियों के लिए जो कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है, इसको प्रमोट करने के लिए किस राज्य ने यूनिक गिफ्ट स्कीम, अनूठी तोहफा योजना, ऐसा कह सकते हैं हिंदी में, इस योजना को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने या फिर किस यूनियन टेरिटरी ने लैब ऑन व्हील्स नाम का सिस्टम वगैरह लॉन्च किया है, जिसके तहत जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, स्पेशली वो जो कि रूरल एरियाज में हैं, उनको कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन वगैरह दिया जाएगा। तो ये जो लैब ऑन व्हील्स है ये किस राज्य ने या फिर यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में इंडिया का पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जा रहा है? तो इसका आंसर है राजस्थान में। तो राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको शॉर्ट में कहते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इस योजना के तहत राजस्थान के जयपुर में इंडिया का पहला एग्रीकल्चर बेस्ड या फिर ऐसे कह सकते हैं फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंगो की एक नई वैरायटी जिसका नाम है सदाबहार या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं एन एवरग्रीन मैंगो, तो ये जो मैंगो की नई वैरायटी है, नई किस्म है, इसको किस राज्य के किसान श्री कृष्ण सुमन ने डेवलप किया है? तो इसका आंसर है राजस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने नो मास्क नो मूवमेंट, यानी कि अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं तो मूवमेंट भी मत कीजिए, कहने का मतलब है ये, इस नाम से कैंपेन लॉन्च किया है। तो किस राज्य ने ये कैंपेन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन खजुराहो मध्य प्रदेश में किसने किया? तो इसका आंसर है श्री प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर इंडिपेंडेंट चार्ज हैं। और इनके अलावा साथ में जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं श्री शिवराज सिंह पटेल, इन दोनों ने ही खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य मार्च 2022 तक सभी रूरल हाउस होल्ड्स में टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने को प्लान किया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यूनियन टेरिटरी सभी रूरल हाउस होल्ड्स में 2022 तक टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने का प्लान किया है? तो इसका आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब कौन से साल तक हर घर वाटर वाला राज्य बन जाएगा? तो इसका आंसर है 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा कि आजकल कोविड-19 जिस तरीके से फैल रहा है और ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो जिससे कि जो ऑक्सीजन वगैरह है उसको मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सके, तो इस उद्देश्य से किस राज्य ने अपने राज्य के अंदर जो स्टील इंडस्ट्रीज है, जो आयरन इंडस्ट्रीज है, उनकी एक्टिविटीज़ को स्टॉप किए जाने का ऑर्डर दे दिया है? तो इसका आंसर है पंजाब। तो पंजाब में जो भी लौह और इस्पात उद्योग है उनको बंद करने का पंजाब ने ऑर्डर दे दिया है, जिससे कि भाई ऑक्सीजन का मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 मेगावाट वाइंड पावर वाले इंडिया के पहले रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए फेसबुक और क्लीन मैक्स ने आपस में समझौता किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कहाँ पर? कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी प्लांट कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर जिसका नाम है मना फॉरेस्टा, ये कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन बॉन्ड्स जारी करने वाला देश का पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कौन बन गया है? तो इसका आंसर है गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया का पहला राज्य कौन बन गया है जहां पर 2 ग्रीन एनर्जी टाउन्स हैं? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार में एक तो हो गया राजगीर और एक हो गया बोधगया, ये 2 ग्रीन एनर्जी टाउन्स हैं और इस वजह से बिहार इंडिया का पहला राज्य बन गया है 2 ग्रीन एनर्जी टाउन्स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य ने अपने राज्य क्षेत्र के दिव्यांग्स के लिए, जो दिव्यांग वगैरह होते हैं उन लोगों के लिए, हैंडीकैप वगैरह जो होते हैं उन लोगों के लिए 50 किलोमीटर तक का फ्री ट्रैवल बस रन करने का डिसाइड किया है? तो इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला राज्य कौन बन गया है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी अपनी टेक्स्ट बुक्स के लिए, अपने राज्यों की टेक्स्ट बुक के लिए क्रिएट किया है, बनाया है? तो इसका आंसर है बिहार। तो ये जो लाइब्रेरी बनाया है बिहार, इस लाइब्रेरी में 11 से लेकर 12th तक के जो बिहार बोर्ड के बुक्स हैं वो सब डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल होंगी। और ये इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी प्रिपेयर की गई है किसके द्वारा? बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के द्वारा और यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 14 दिन का मास कैंपेन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 करोड़ का ऑल वेदर रोपेक्स जेटी डेवलप करने की अनुमति दे दी है। तो ये जो जेटी है रोपेक्स जेटी यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जेटी, ये डेवलप की जा रही है रिवर धामरा पर। तो ये जो रिवर है ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने महेंद्रगिरी को राज्य का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के लिए प्रपोजल लाया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई उड़ीसा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो इसका आंसर है सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी झील को संरक्षित वेटलैंड, प्रोटेक्टेड वेटलैंड के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है? तो इसका आंसर है ये सारी की सारी झीलें। कौन कौन सी? वूलर, डल, निगिन, सनासर, मानसबल लेक, पुरमंडल लेक। तो ये सारी जो लेक है जम्मू एंड कश्मीर की, इनको प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज जो कि लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है, इसको किस रिवर पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर की चेनाब रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सुपेस नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े। तो इन्होंने सोपेस नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है। इन्होंने इस पोर्टल को कोर्ट एफिशिएंसी में असिस्टेंस के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने एम प्राइम नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है नीति आयोग। और इसको लॉन्च किया गया है जिससे कि जो साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप्स होते हैं और जो वेंचर्स वगैरह हैं पूरे इंडिया में, इनको प्रमोट करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए नीति आयोग ने एम प्राइम नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है। और यहाँ पर एम की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन, और प्राइम की फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष होते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर। और इसके पहले अध्यक्ष हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, और जो कि वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष ही हैं अभी भी। और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो ये चीज़ें आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने इंडिया में अपना पहला ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है नीति आयोग। और इस हैंडबुक को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव है कोर्ट के बाहर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देश में लागू करने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सार्थक। और इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर जो कि आईआईटी बॉम्बे की नैनो स्निफ टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसका नाम है नैनो स्निफर, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। और ये जो डिवाइस है नैनो स्निफर, ये 10 सेकंड से भी कम समय में जो एक्सप्लोजिव है उनको डिटेक्ट कर सकती है, उनका पता लगा सकती है। और एक्सप्लोजिव की यानी कि स्फोटकों की डिफरेंट क्लासेस को ये आइडेंटिफाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटिल गुरु नाम का एप्लीकेशन जिसके ज़रिए संस्कृत को इजीली गेम वगैरह खेल कर सीखा जा सकता है, संस्कृत लैंग्वेज को लर्न किया जा सकता है। तो ये जो एप्लीकेशन है, जैसा कि इसको केंद्र सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है, तो इस एप्लीकेशन को किसने डेवलप किया, ये एप्लीकेशन किसने विकसित की है? तो इसका आंसर है ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट डिराइव ये किसने लॉन्च की है, जिसके ज़रिए जो ट्राइबल इकोसिस्टम है अक्रॉस द इंडियन कंट्री उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा? तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है TRIFED यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत।
और इसका उद्देश्य ट्राइबल विलेजेस में वन धन विकास केंद्र को एक्टिवेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधु क्रांति और हनी कॉर्नर्स नाम के पोर्टल किसने लॉन्च किए हैं? तो इन पोर्टल को लॉन्च किया है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। और ये जो पोर्टल लॉन्च किए गए हैं इनके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसानी से जो भी शहद के सोर्सेज होते हैं, हनी के सोर्सेज होते हैं और अदर बिहाइव प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ट्रेस किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक संता नाम का प्लेटफॉर्म मेराइन प्रोड्यूस के लिए किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। इन्होंने मेराइन प्रोड्यूस जो होते हैं उनके लिए लॉन्च किया है ई संता नाम का प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने आहार क्रांति मिशन न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए लॉन्च किया है, जिससे जो माल न्यूट्रिशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके और पोषण के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो इस उद्देश्य से आहार क्रांति, डाइट रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं इंग्लिश में, तो इस मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज, ये किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। और इसका उद्देश्य है जो भी स्मार्ट सिटीज़ हैं उनको एक स्थायी खाद्य वातावरण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने रामायणा का पहला ऑनलाइन एग्जीबिशन आयोजित किया? तो इसका आंसर है टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल। और रामायणा जो है ये महर्षि वाल्मीकि की कृति है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट किस स्कीम के तहत उन पुअर राशन कार्ड होल्डर्स को जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर्ड है, मई और जून मंथ का 5 किलोग्राम का फ्री फूड ग्रेन बोले तो अनाज डिस्ट्रीब्यूट करेगी? तो इसका आंसर है द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इस योजना के तहत जो हमारी भारतीय सरकार है वो उन पुअर राशन कार्ड होल्डर्स को जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर्ड है, मई और जून मंथ का 5 किलोग्राम फ्री अनाज प्रोवाइड करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने आईआईटी मुंबई में इंडिया के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो ये सारे आपके स्कीम्स, इनिशिएटिव्स वगैरह थे जो कि अलग अलग स्टेट्स के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रैल 2021 में लॉन्च किए गए। अब हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला सवाल है कि पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि है RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसका नेतृत्व चाइना कर रहा है, तो ये जो अग्रीमेंट है इसको अप्रूव करने वाला पहला कंट्री कौन बन गया, इसको रेटिफाई करने वाला पहला कंट्री कौन बन गया है? तो इसका आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस देश में रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करेगा? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है और इसका नाम है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए, किस देश ने बनाई है? तो इसका आंसर है रशिया। और इस वैक्सीन का नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम है कार्निवैक COV, ठीक है। और नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस देश के राष्ट्रपति ने एक ऐसा लॉ साइन किया है जिसके तहत वो 2036 तक वहाँ के जिस देश के राष्ट्रपति ने साइन किया है उस देश के वो राष्ट्रपति रहेंगे, तो इसका आंसर है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अमेरिका का 51st स्टेट बन गया है, तो इसका आंसर है वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के साइंटिस्ट ने दुनिया के पहले सेल्फ हीलिंग रोबोट जीनोबोट का निर्माण किया है, वो भी मेंढक के स्टेम सेल को यूज करके, तो इसका आंसर है यूएस। तो यूएस के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मेंढक के स्टेम सेल्स को यूज करके दुनिया का पहला लिविंग सेल्फ हीलिंग रोबोट जिसका नाम है जीनोबोट, इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 की क्लाइमेट पर वर्ल्ड लीडर समिट जो कि यूएस के प्रेसिडेंट ने थ्रू दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऐसा कह सकते हैं वर्चुअली बुलाई है, तो ये जो समिट वर्ल्ड लीडर समिट जो बुलाई गई है क्लाइमेट के ऊपर 2021 की, इसका थीम क्या रहा इस बार का? तो इस बार का इसका थीम रहा आर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के बच्चों के करिकुलम में बोले तो पाठ्यक्रम में रामायणा एंड महाभारत को एज ए सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में कौन सी न्यू डिजिटल करेंसी डिस्कवर की है, तो इसका आंसर है बिटकॉइन। आपने बिटकॉइन वगैरह तो सुना ही होगा, तो ये बिटकॉइन है जो कि अभी यूके के द्वारा न्यूली डिस्कवर्ड डिजिटल करेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका आंसर है टर्की यानी कि तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड क्लॉटिंग बोले तो रक्त का थक्का बनना, इसके ज़्यादा केसेस बढ़ने की वजह से यूएस ने किस वैक्सीन के ऊपर बैन लगा दिया है, तो इसका आंसर है जॉनसन एंड जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिकॉर्न नाम का एक स्पेस बॉडी जो कि अभी हाल ही में पृथ्वी से लगभग 1500 लाइट ईयर्स डिस्टेंस पर देखा गया, तो ये जो ब्लैक बॉडी है ये आखिर था क्या? तो ये ब्लैक होल था और ये अब तक का खोजे गए ब्लैक होल्स में से पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ब्लैक होल था जिसको यूनिकॉर्न नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको यूएई की पहली महिला एस्ट्रोनॉट चूज किया गया है, तो इसका आंसर है नोरा अल मातरोशी। तो इनको यूएई की पहली महिला एस्ट्रोनॉट चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कंट्री राशिद नाम का मानव रहित अनमैन्ड रोवर मून में 2022 तक भेजेगा, तो इसका आंसर है यूएई संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम कॉन्फ्रेंस जो कि इंग्लैंड के द्वारा होस्ट की गई, इस कॉन्फ्रेंस में हमारे इंडिया को और दिल्ली को किसने रिप्रेजेंट किया? तो हमारे इंडिया को और दिल्ली को दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने रिप्रेजेंट किया। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसका थीम था द फ्यूचर ऑफ कल्चर, और इसकी अध्यक्षता किसने की, इसको आयोजित किसने किया? इसको आयोजित किया इंग्लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17th बीमस्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो कि वर्चुअली आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसको प्रिसाइड किया श्रीलंका ने। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीमस्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बीमस्टेक की फुल फॉर्म होती है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसमें कितने कंट्री शामिल हैं बीमस्टेक में? तो बीमस्टेक में टोटल 7 कंट्रीज शामिल है जो कि है नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड एंड म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएसआईएस एंड अलकायदा समेत श्रीलंका ने कितनी इस्लामिक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को उनकी जो भी चरमपंथी गतिविधियां थी कंट्री में की जा रही थी उन गतिविधियों की वजह से बैन कर दिया है? तो टोटल 11
इस्लामिक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि श्रीलंका ने बैन कर दी है, जिसमें आपका ISIS और अलकायदा भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने पाम ऑयल यानी कि ताड़ का तेल जो होता है उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अलीबाबा ग्रुप पर उनके द्वारा किए गए एंटी मोनोपोली वायलेशंस की वजह से उनके ऊपर $2.8 बिलियन का फाइन इम्पोज कर दिया है? तो भाई चाइना ने अलीबाबा ग्रुप पर 2.8 बिलियन का फाइन इम्पोज कर दिया है उनके द्वारा किए गए एंटी मोनोपोली वायलेशंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइना के साथ किस देश ने स्टेट्स बेल्ट एंड रोड डील कैंसिल कर दी है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा की चंद्र ऑब्जर्वेटरी ने किस प्लेनेट पर, किस ग्रह पर एक्स रे के इमिशन को, उत्सर्जन को डिटेक्ट किया है? तो इसका आंसर है यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। बट ये ऑब्जर्वेटरी ये नहीं पता लगा पाई कि एग्जैक्टली ये जो एक्सरे एमिट हो रही है, ये जो एक्सरे का उत्सर्जन हो रहा है, इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से एमिट हो रही है। ठीक है, तो नासा की चंद्र ऑब्जर्वेटरी ने यूरेनस पर एक्सरे के एमिशन को डिटेक्ट किया है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है कि आर्टेमिस मिशन जो है उसके तहत पहली बार ये किसी ब्लैक मेल, किसी अश्वेत पुरुष को भेजेंगे? तो इसका आंसर है नासा। तो नासा ने ये घोषणा की है कि जो उनका आर्टेमिस मिशन है उसके तहत पहली बार ये किसी ब्लैक मेल को भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल 2021 को जो नासा का स्पेस क्रू 2 मिशन लॉन्च किया गया उसमें कितने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया? तो उसमें टोटल 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश ल्यूना 25 नाम का मिशन अक्टूबर 2021 तक लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर है रशिया। तो रशिया की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रोसकॉस्मोस, लाइक जैसे कि इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है और जापान की जैसे कि जाक्सा है और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, तो उसी तरह से रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस, तो ये अक्टूबर 2021 तक ल्यूना 25 नाम का मिशन लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान किया है? तो इसका आंसर है रशिया। तो ये 2030 तक ऑर्बिट में अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देंगे, ये इन्होंने प्लान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ने किस देश के साथ कंट्री के पहले ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? तो इसका आंसर है फ्रांस। तो जो हमारा गगनयान मिशन है, हमारा पहला ह्यूमन स्पेस मिशन जो है गगनयान, उसमें हमारे साथ फ्रांस शामिल होगा। ठीक है, तो उसमें हमारी सहायता करेगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन इंडिया के पहले मेगा फूड पार्क एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट को गुजरात में लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायसेना डायलॉग 2021 जो कि एक मेजर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, तो इसको आयोजित किसने किया? तो इसको आयोजित किया इंडिया ने, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा कि पूरी दुनिया में 7 वंडर्स हैं और उनमें से एक है जीसस क्राइस्ट का स्टैचू, तो जो स्टैचू है जीसस क्राइस्ट का, उससे भी ऊंचा स्टैचू कौन सा देश बना रहा है? तो इसका आंसर है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में 3000 पुरानी खोई हुई गोल्डन सिटी ऑफ लग्जर अभी हाल में मिली है? तो इसका आंसर है इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा कि एवर गिवन नाम का जो शिप था उसने स्वेज कैनाल को ब्लॉक कर दिया था, तो किस देश ने इस शिप को सीज कर लिया है? तो इसका आंसर भी आपका इजिप्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश पहला देश बन गया है जो कि ऐसा लॉ बनाया है जिसके तहत जो भी बैंक्स हैं, इंश्योरर्स हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं उनसे रिक्वायर किया गया है कि
बिजनेस के ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज़ को वो रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह का लॉ बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि ऑस्ट्रेलिया को अफेक्ट किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सरोजा। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में जो साइक्लोन आता है उसको विली विली के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो चीन है, चीन के पास समुद्री एरिया जो है वहाँ पर जो साइक्लोन आता है उसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। और जो अटलांटिक महासागर में साइक्लोन आता है उसको हरिकेन नाम से जानते हैं। और जो साइक्लोन आता है आपका कैरिबियन सागर में उसको टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1 मिलियन टन से भी ज़्यादा संक्रमित पानी कंटेमिनेटेड वाटर फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो कि डिस्ट्रॉय हो गया था उससे समुद्र में छोड़ा है? तो इसका आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है KRI नंगाला 402 सबमरीन, ये हाल ही में न्यूज़ में थी, जो कि हाल ही में बाली समुद्र जो है उसके बॉटम पार्ट में 3 पार्ट्स में टूटी हुई पाई गई। तो ये हाल ही में जैसे कि न्यूज़ में थी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस कंट्री की सबमरीन है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कंट्री अफ्रीका का दूसरा कंट्री बन गया है जो कि ट्रैकोमा को एलिमिनेट किया है, ख़त्म कर दिया है? तो इसका आंसर है गैम्बिया। और ये जो ट्रैकोमा है ये ब्लाइंडनेस का लीडिंग कॉज माना जाता है। तो जो गैम्बिया है वो सेकंड अफ्रीकन कंट्री बन गया है जो कि ट्रैकोमा को ख़त्म कर दिया है। और अगर हम बात करें कि पहली कंट्री कौन बन गया था, तो जो घाना था वो पहली अफ्रीकन कंट्री बन गया था जिसने 2018 में ही क्या कर दिया था, ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया था। तो ये सब आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर्स थे अप्रैल 2021 के। अब हम डिस्कस करेंगे अप्रैल के स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैसे कि पोलैंड में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, तो इस चैंपियनशिप में हमारी इंडियन विमेन बॉक्सर्स ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर है 7। और कौन कौन है वो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में? तो उनका नाम याद रखना, गीतिका, NB चानू, पूनम, विनका, अरुंधति चौधरी, TS चानू, अल्फिया पठान। तो ये सब आप याद रखना, ऐसे करके पूछ लिया जाता है, इनके नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है। तो ये आप याद रखना कि इन सभी ने ये जो कैटेगरी इनके सामने मेंशन है, इन कैटेगरीज में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है जो कि पोलैंड में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा कि साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप 2020 का आयोजन नेपाल में किया गया, तो इस चैंपियनशिप में अनियन मिथुन ने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने 70 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अनियन मिथुन जो है ये किस गेम से संबंधित है? तो ये वुशु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिलिया रोमांगना फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती? तो इसका आंसर है मैक्स वेरस्टपेन ने, जो कि बल्गियन डच रेडबुल ड्राइवर है। और इन्होंने लास्ट ईयर 2020 का अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स भी जीता था, तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2021 फॉर्मूला 1 रेस किसने जीती? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन, जो कि एक ब्रिटिश मर्सिडीज ड्राइवर है। और इन्होंने 2020 की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस जीती इन्होंने 2020 में, तो इन्होंने स्टायमार्क, हंगरियन, ब्रिटिश, स्पेनिश, बल्गियन, टस्कन, आइफिल, पुर्तगीज, एमिलिया रोमांगना, तुर्किश, बहरेन। तो ये सारी 2020 में जो फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स रेस हुई थी ये सब लुइस हैमिल्टन ने जीती थी, तो ये आप याद रखना। और इस बार 2021 की बहरेन ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है किसने? लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ब्रिटेन से हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2021 में विमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो विमेन सिंगल में एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं उन्होंने जीता, और मेन सिंगल में हुबर्ट हर्कस जो कि पोलैंड से हैं, इन्होंने जीता मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्सिलोना ओपन टाइटल 2021 ये किसने जीता? तो ये जीता राफेल नडाल ने जो कि स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, और इन्होंने हराया स्टेफेनोस को जो कि ग्रीक टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर रिचर्ड हेडले मेडल किसको दिया गया? तो ये दिया गया केन विलियमसन को जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल में 350 छक्के मारने वाले पहले प्लेयर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है क्रिस गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन कौन बने? तो इसका आंसर है ऋषभ पंत, और इस बार ये जो आईपीएल ऑर्गेनाइज किया गया है 2021 में, ये आईपीएल का 14th एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले प्लेयर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन मैगजीन के तहत किसको बेस्ट ओडीआई क्रिकेट फॉर 2010 डेकेड, या फिर ऐसे कह सकते हैं 2011 से लेकर 2020 तक का किसको बेस्ट ओडीआई क्रिकेटर विजडन मैगजीन के तहत चुना गया? तो इसका आंसर है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन मैगजीन के तहत 2021 में किसको विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया? तो इसका आंसर है बेन स्टोक्स को, और इनको दोबारा से विजडन मैगजीन के तहत लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, और ये बेन स्टोक्स इंग्लैंड से हैं। नेक्स्ट, आईसीसी मेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है बाबर आजम, ये भी नंबर 1 पे चल रहे हैं जो कि पाकिस्तान से हैं, और विराट कोहली दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, और रोहित शर्मा तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। नेक्स्ट, आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल प्लेयर रैंकिंग में टॉप पर कौन है? तो टॉप पर अभी चल रहे हैं डेविड मलान जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, और सेकंड नंबर पर बाबर आजम हैं जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। और अगर हम बात करें आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग की, तो इसमें केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं ये टॉप पर चल रहे हैं, और स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं ये सेकंड नंबर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा कि आईसीसी ने करप्शन की वजह से यूएई के एक प्लेयर को 5 सालों के लिए सभी तरह के क्रिकेट से बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, तो उस क्रिकेटर का नाम क्या है? तो उस क्रिकेटर का नाम है कादिर अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में कोरोना वायरस की वजह से टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाली कौन सी कंट्री पहली कंट्री बन गई है? तो इसका आंसर है नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा ने किन 2 देशों का फुटबॉल एसोसिएशन सस्पेंड कर दिया है? तो इसका आंसर है रिपब्लिक ऑफ चाड एंड पाकिस्तान। इन दोनों का फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ने सस्पेंड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में? तो इसका आंसर है सरिता मौर्य ने, वो भी विमेंस 59 किलोग्राम की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनेश फोगाट ने अपना कौन सा गोल्ड मेडल जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में? तो इसका आंसर है उन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। और इनके अलावा अगर हम बात करें कि इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में, तो इंडिया ने टोटल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। लाइक रवि कुमार जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 57 किलोग्राम मेंस फ्री स्टाइल कैटेगरी में, और जो विनेश फोगाट है इन्होंने 53 किलोग्राम विमेंस फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड जीता है, और जो अंशु मलिक है इन्होंने 57 किलोग्राम विमेंस फ्री स्टाइल में गोल्ड जीता है, और जो दिव्या काकरन है इन्होंने 72 किलोग्राम में विमेंस फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड जीता है। तो ये आप याद रखना। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ ले कि ये जो सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी, इसमें इंडिया का कौन सा स्थान रहा? तो
तो इसमें इंडिया का तीसरा स्थान रहा और इंडिया ने टोटल 14 मेडल जीते, जिसमें से 5 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 6 ब्रॉन्ज थे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किसने क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम लिफ्ट करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। तो यहाँ से आप ये याद रखना कि इस तरीके से पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि भाई मीराबाई चानू जो है ये किस गेम से संबंधित है, तो ये इंडियन वेट लिफ्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने स्पोर्ट स्टार ऑफ द डेकेड अवार्ड 2021 जीता है? तो इसका आंसर है मैरी कॉम ने, जो कि 6 बार बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। इन्होंने जीता है स्पोर्ट स्टार ऑफ द डेकेड अवार्ड 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया की पहली महिला नाविक कौन बन गई हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की हैं? तो इसका आंसर है नेथरा कुमानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग करके 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो इसका आंसर है इंडियन आर्मी ऑफिसर भरत पन्नू। पहला रिकॉर्ड इन्होंने ये बनाया कि जो लेह से लेकर मनाली तक 772 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इन्होंने साइकिल से जस्ट 35 आवर्स एंड 25 मिनट में कवर किया। और दूसरा रिकॉर्ड इन्होंने ये बनाया कि 5942 किलोमीटर लंबा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट है जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करता है, इस लंबे डिस्टेंस को इन्होंने 14 दिन 23 घंटे 52 मिनट में कंप्लीट किया, कवर किया और इस तरीके से इन्होंने दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो किसने बनाया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड? इंडियन आर्मी ऑफिसर भरत पन्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की दूसरी महिला कौन बन गई है जो पाक जल संधि है ना इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उसमें 30 मील तक स्विमिंग की है? तो इसका आंसर है श्यामला गोली, जो कि हैदराबाद से हैं। तो ये सारे आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2021 में कौन कौन सी बुक्स लिखी गई, रिलीज की गई, लॉन्च की गई। तो सबसे पहली बुक है नेम प्लेस एनिमल थिंग। तो ये जो बुक है ये एक खासीज गर्ल के बारे में है, उसके चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक का उसका कैसे वर्ल्ड के साथ नेगोशिएशन रहा, इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे कि आप जानते होंगे खासीज ट्राइब के बारे में जो कि मेघालय में पाई जाती है, बांग्लादेश में पाई जाती है। तो खासीज गर्ल के बारे में ये बुक है और इस बुक को लिखा है डरीबा लिंडेम ने। नेक्स्ट है आपका बुक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो ये बुक इम्पॉर्टेंट है और ये बुक आपके जो हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं सुरेश रैना, उनकी ऑटोबायोग्राफी है और इस बुक को इन्होंने लिखा है किसके साथ? भरत सुदर्शन के साथ मिलकर इन्होंने इस बुक को लिखा है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट बुक की, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बर्थ एनिवर्सरी पर टोटल 4 बुक लॉन्च की और ये चारों बुक जो थी ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड बुक हैं। और इनको लिखा किसने? इन चारों बुक को लिखा किशोर मकवाना ने, ये आप याद रखना। और ये चारों बुक आपको पता होनी चाहिए, जो कि है डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, दूसरी है डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, तीसरी है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन, चौथी है डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। तो ये 4 बुक पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी पर 14 अप्रैल को लॉन्च की और इन चारों बुक को लिखा है किसने? किशोर मकवाना ने। नेक्स्ट है उड़ीसा इतिहास। ये जो बुक है इसका हिंदी ट्रांसलेशन पीएम नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया है। तो इस बुक को किसने लिखा था? तो इस बुक के राइटर हैं उड़ीसा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हरे कृष्णा मेहताब और इस बुक को उत्कल केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बुक है अख्तारी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर। इस बुक को यतेंद्र मिश्रा ने एडिट किया है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बुक है विजडम फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम ग्रोन अप्स डिस्कवरिंग कॉर्पोरेट आयुर्वेदा। तो ये जो बुक है इस बुक को लिखा है नारायणन एंड गोपाल एंड आर गोपाल कृष्णन ने। नेक्स्ट बुक है इंडियाज पावर इलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रेवोल्यूशन। ये बुक इम्पॉर्टेंट है
इस बुक को लिखा है संजय बारू ने। नेक्स्ट बुक है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, रिफ्लेक्शंस ऑन नेशनलिज्म, आइडेंटिटी एंड कल्चर। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है राम माधव ने। नेक्स्ट बुक है सुपारी पलना। ये जो बुक है इसको वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने रिलीज़ किया है और इस बुक को लिखा है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। और ये जो बुक है ये तेलंगाना के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी श्री के.एस. जोशी के द्वारा लिखी गई इको टी कॉलिंग टूवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, इस बुक का तेलुगु ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट बुक है द क्रिसमस पिग। ये इम्पॉर्टेंट बुक है। ये लिखी है किसने? J.K. रॉलिंग ने। और ये छोटे बच्चे वगैरह जैसे होते हैं उनके लिए लिखी गई है। इसमें एक बॉय के बारे में बताया गया है जिसका नाम होता है जैक और उसका एक टॉय होता है पिग जो कि क्रिसमस ईव पर खो जाता है। तो उसी के बारे में इस बुक में लिखा गया है जो कि किड्स वगैरह के लिए बनाई गई है ये बुक। नेक्स्ट अगर हम बुक की बात करें तो नेक्स्ट बुक है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। ये बुक लिखी है किसने? ये बुक लिखी है आकाश रेनिसन ने। नेक्स्ट बुक है लिविंग माउंटेन। ये बुक इम्पॉर्टेंट है। ये बुक क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसको लिखा है अमिताभ घोष ने। और अमिताभ घोष को तो आप जानते ही होंगे, ये पहले इंग्लिश राइटर हैं ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाले। इन्होंने 2018 का ज्ञानपीठ अवार्ड जीता था। और 2019 का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का किसने जीता था, तो मलयालम राइटर हैं अकितम अच्युतम निम्बूतरी। इनको 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो आपने यहाँ से याद रखना है अमिताभ घोष की न्यू बुक जो है लिविंग माउंटेन, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बुक है वेयर अबाउट्स। ये बुक लिखी है अमेरिकन ऑथर झुम्पा लाहिरी ने। और ये जो बुक है ये इनका इटालियन जो नॉवल था आइज डो मीट रोबो ऐसी कुछ है, ये जो भी है इस इटालियन नॉवल का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और ये नॉवल इन्होंने ही लिखा था 2018 में, तो इसका इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन निकाला है जो कि है वेयर अबाउट्स। तो आपने ये याद रखना है कि वेयर अबाउट्स जो नॉवल है ये किसने लिखा है? ये लिखा है झुम्पा लाहिरी ने। तो ये सारी बुक्स आपकी अप्रैल 2021 में रिलीज की गई, लिखी गई, लॉन्च की गई। अब हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के बैंक से रिलेटेड करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फोन पे ऐप पर यूपीआई यूज करके फास्ट टैग इशू करने के लिए किस बैंक ने फोन पे के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्मॉल पेमेंट बैंक के जो इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं उनको कितने रुपए तक की रकम को रखने के लिए, बैलेंस को कीप करने के लिए अलाउ कर दिया है? तो इसका आंसर है 2 लाख रुपए तक के बैलेंस को रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्मॉल पेमेंट बैंक के इंडिविजुअल कस्टमर्स को अलाउ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, जो निजी बैंक होते हैं, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं उनका कार्यकाल कितने सालों तक, कितने वर्षों तक लिमिट कर दिया है? तो इसका आंसर है 15। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ होते हैं प्राइवेट बैंक्स के, उनका टेन्यूर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 15 सालों तक के लिए लिमिट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया के बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 के रूप में एशिया मनी ने किसको रिकॉग्नाइज किया है? तो इसका आंसर है डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया। और साथ ही एशिया मनी ने एचडीएफसी बैंक को इंडिया का बेस्ट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने रिवॉर्ड्स 123 नाम का सेविंग बैंक अकाउंट लॉन्च किया है जो कि 960 रुपये से ऊपर की एनुअल अर्निंग वाले यूजर्स को मल्टीपल बेनिफिट प्रोवाइड करेगा? तो ये जो
सेविंग बैंक अकाउंट है रिवार्ड 123 के नाम से, ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फॉरेन बैंक ने इंडिया में कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस क्लोज करने के लिए डिसाइड किया है? तो इसका आंसर है सिटी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तमिलनाडु में CKIC यानी कि चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है ADB ने। किस चीज़ के लिए? तमिलनाडु में जो ये KIC यानी कि चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो उसके लिए। ठीक है, तो ये सब आपके अप्रैल मंथ के बैंक से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे। अब अगर हम बात करें कि अप्रैल मंथ में किसी चीज़ का नाम बदला गया क्या, तो अप्रैल मंथ में जो सूरदास की तपस्थली है महमूदपुर, उसका नाम बदलकर परसौली कर दिया गया है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो ग्रेट पोएट है सूरदास जी, उनकी तपस्थली महमूदपुर का नाम बदलकर परसौली कर दिया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ में क्या क्या चीज़ें सेलिब्रेट किए जाने का अनाउंसमेंट किया गया या फिर क्या क्या चीज़ें सेलिब्रेट की गई। तो सबसे पहला सवाल है कि 2023 का मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पर, किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये उज़्बेकिस्तान की जो कैपिटल है तश्कंत, यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 किस कंट्री में आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इन दोनों देशों में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 का वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप कौन सा देश होस्ट करेगा? तो इसका आंसर है ह्यूस्टन USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूलिप फेस्टिवल भारत में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर। और यहीं पर आपको पता होगा कि देश का पहला ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है और दूसरा कहाँ पर बनाया गया है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोहाग बिहू या फिर रंगोली बिहू, ये फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया? तो ये असम में सेलिब्रेट किया गया और इसको ऐसा माना जाता है कि ये जिस दिन सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन से असम में न्यू ईयर की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है आपका टीका उत्सव या फिर ऐसे कह सकते हैं वैक्सीनेशन फेस्टिवल, जिसको 4 दिनों तक आयोजित किया गया 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक। तो ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं उनको वैक्सीन दिया जा सके, तो इस चीज़ के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट फेस्टिवल आपका अप्रैल में मनाया गया पोइला बोईशाख। ये जो है ये आपका बंगाली पीपल जो है इंडिया के, वो मनाते हैं इस फेस्टिवल को और इसको मनाया जाता है कहाँ कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में और त्रिपुरा में। और इसको नबो वर्षों के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पोइला बोईशाख को। नेक्स्ट है आपका गरिया पूजा। ये जो फेस्टिवल है ये मनाया गया कहाँ पर? त्रिपुरा में। जो त्रिपुरा में अगरतला के जो लोकल्स हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे फेस्टिवल्स आपके अप्रैल 2021 में मनाए गए और या फिर मनाए जाने की घोषणा की गई। अब हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज। तो सबसे पहला 1 अप्रैल को मनाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 86वां स्थापना दिवस, क्योंकि इसी दिन 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसके अलावा 1 अप्रैल को मनाया गया उड़ीसा दिवस, जिसको उत्कला दिवसा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन 1936 में उड़ीसा का निर्माण हुआ था। तो उसको याद करते हुए हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा दिवस, या फिर जिसको उत्कला दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस रूप में भी ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को मनाया गया नेशनल मैरीटाइम डे, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और इस बार इसका थीम था सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। नेक्स्ट
7 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसको हिंदी में कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, और इस बार इसका थीम था बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका 9 अप्रैल को मनाया गया सीआरपीएफ का 56वां शौर्य दिवस। इसी दिन 1965 में सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर बड़े पैमाने में जो पाकिस्तानी आक्रमणकारी सेना थी उसको हराकर इतिहास रचा था। तो इसी वजह से हर साल 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम बात करें सीआरपीएफ के गठन की, तो सीआरपीएफ का गठन हुआ था 27 जुलाई 1939 में। और सीआरपीएफ के महानिदेशक बोले तो डायरेक्टर जनरल कौन है अभी, तो अभी वर्तमान में कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट है आपका 10 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और इसको हम 10 अप्रैल को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन जो होम्योपैथी के फाउंडर हैं, होम्योपैथी के जो जनक हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है। और होम्योपैथी के जनक कौन है? होम्योपैथी के जनक हैं डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल। और इस बार ये जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया 2021 में, इसका थीम था होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। नेक्स्ट है आपका 11 अप्रैल को मनाया गया नेशनल सेफ मदरहुड डे, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। और इसका थीम था स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यूबॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। नेक्स्ट है आपका 12 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, यानी कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इस डे को अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2011 में। नेक्स्ट है आपका 13 अप्रैल को इस बार जलियांवाला बाग हत्याकांड की 102वीं एनिवर्सरी थी ये। इसी दिन 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में काफ़ी सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जनरल डायर जो था उसके आदेश में जलियांवाला बाग में उपस्थित लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी और जिससे काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई थी वहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें 14 अप्रैल की, तो 14 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड चगास डिजीज़ डे। और इसको सबसे पहली बार 2020 में 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया था और इसका नाम कार्लोस आरजे चगास के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले 14 अप्रैल 1909 में इस डिज़ीज़ को डायग्नोज किया था। और ये जो चगास डिजीज़ है इसको अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 17 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हीमोफीलिया डे और इसका थीम था एडेप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका 18 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेरिटेज डे, या फिर इसको आप कह सकते हैं इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, और हिंदी में इसको कहते हैं विश्व धरोहर दिवस या फिर विश्व विरासत दिवस। और इस बार इसका थीम था कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। नेक्स्ट है आपका 19 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड लीवर डे, यानी कि विश्व यकृत दिवस। और इस बार इसका थीम था कीप योर लीवर हेल्थी एंड डिजीज फ्री। नेक्स्ट है आपका 21 अप्रैल को मनाया गया नेशनल सिविल सर्विस डे, यानी कि राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस। नेक्स्ट है आपका 22 अप्रैल को मनाया गया अर्थ डे, यानी कि पृथ्वी दिवस। और इस बार इसका थीम था रिस्टोर आर अर्थ। नेक्स्ट आपका 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक झारखंड गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इम्पोज किया और इस पूरे वीक को हेल्थ सेफ्टी वीक के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट है आपका 24 अप्रैल को मनाया गया नेशनल पंचायती राज डे। और इसको हम क्यों मनाते हैं? इसको हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसके जरिए जो पंचायती राज सिस्टम है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो ये जो आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था ना 1992 में, ये आपका 24 अप्रैल को 1993 में लागू हुआ था, इफेक्ट में आया था। तो इसी वजह से 24 अप्रैल को
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू स्वामित्व योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। नेक्स्ट आपका 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में मनाया गया और इसका थीम था वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। नेक्स्ट है आपका 25 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड मलेरिया डे और इसका थीम था रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। नेक्स्ट है आपका 26 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस और इसका थीम था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड SMEs टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट। इसके बाद आपका 30 अप्रैल को मनाया गया आयुष्मान भारत दिवस। तो ये सारे डे आपके अप्रैल के हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और आपने याद रखने हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ की मिसलेनियस करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि माइथलोबैक्टीरिएसी फैमिली के बैक्टीरिया के 4 स्ट्रेन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाए गए। तो इनमें से एक स्ट्रेन का नाम हमारे किस इंडियन साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया? तो इसका आंसर है हकीम अजमल खान। तो हकीम अजमल खान के ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो 4 स्ट्रेन पाए गए बैक्टीरिया के जो कि बिलोंग करता है माइथलोबैक्टीरिएसी फैमिली से, उनमें से एक स्ट्रेन का नाम रखा गया। और क्या रखा गया? नाम रखा गया माइथलोबैक्टीरियम अजमेलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रेलवे जोन कंट्री का यानी कि इंडिया का फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन बन गया है? तो इसका आंसर है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हेलीकॉप्टर इंजन्स के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स टेक्नोलॉजी डेवलप किया है? तो इसका आंसर है DRDO। तो DRDO ने हेलीकॉप्टर इंजन्स के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स टेक्नोलॉजी डेवलप की है और इस टेक्नोलॉजी से निर्मित लगभग 60 ब्लेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को DRDO ने सप्लाई भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस IIT ने टच सेंसिटिव टेक्टाइल हैप्टिक वॉच जिसके ज़रिए जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स है अगर वो उसको अपने फेस को टच करते हैं तो उन्हें टाइम का पता चल जाएगा कि क्या टाइम हो रहा है। तो इस तरह का जो वॉच है वो किस IIT ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है IIT कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट ने किसके साथ इंडिया में लार्जेस्ट वेयर हाउस बनाने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर है अडानी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की जो पहली मीटिंग आयोजित की गई उसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर है श्री पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को सप्लाई करने के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए कौन सी ट्रेन रन की गई? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर चार्जिंग नेटवर्क किस कंपनी ने क्रिएट किया है? तो इसका आंसर है ओला इलेक्ट्रिक, जिसके तहत पूरे इंडिया की 400 सिटीज़ में 1 लाख चार्जिंग पॉइंट्स क्रिएट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट महिला जिनका 119 साल 6 महीने की आयु में अभी निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बच्चन कौर और ये पंजाब से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी एक टेबल माउंटेन नेशनल पार्क न्यूज़ में था क्योंकि हुआ क्या था कि उसमें आग वगैरह लग गई थी जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान वगैरह हुआ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस कंट्री में है। तो ये जो टेबल माउंटेन नेशनल पार्क है ये साउथ अफ्रीका में है जिसमें आग वगैरह लग गई थी और जिसको बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों के साथ लगभग 200 अग्निशामकों को तैनात भी किया गया था। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो ये पार्क है टेबल माउंटेन नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2020 जो कि थी कैरोलिन जूरी, इन्होंने क्या कर दिया है? अपना ये जो किताब है इसको रिज़ाइन कर दिया है। तो अब ये जो मिस वर्ल्ड 2020 का खिताब है ये मिस आयरलैंड
कैट श्नाइडर को दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने उच्च आय प्राप्त करने वाले लोगों पर और कंपनियों पर सॉलिडेरिटी टैक्स यानी कि एकजुटता कर लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो इसका आंसर है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इन्होंने सॉलिडेरिटी नाम का टैक्स लगाया है किनके ऊपर? उच्च आय प्राप्त करने वालों और कंपनियों के ऊपर, ठीक है। और ये अस्थायी टैक्स है, परमानेंट नहीं लगाया है, टेम्पररी टैक्स लगाया है, जिससे कि जो समाज में इनइक्वालिटीज़ हुई हैं कोविड-19 की वजह से उनको ठीक किया जा सके, उनको कम किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फर्स्ट हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम है हम 75, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कबीरा मोबिलिटी कंपनी ने, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? गोवा में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021, जैसे कि इसको इशू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। तो इसको अभी किसने इम्प्लीमेंट किया है? तो इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है। और इसके तहत जो यहाँ पर एक्ट हमने मेंशन किए हैं, लगभग ये 9 एक्ट हैं, लाइक सिनेमेटोग्राफी एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, कस्टम्स एक्ट, पेटेंट्स एक्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट एंड फाइनेंस एक्ट। ये टोटल जो 9 एक्ट हैं, 9 अधिनियम जो हैं, इनके तहत जो भी अपील राइट्स वगैरह हैं उनको क्या कर दिया गया है? ख़त्म कर दिया गया है। और जो भी अपील राइट्स वगैरह हैं वो किसको दे दिए गए हैं? हाई कोर्ट को दे दिए गए हैं। तो ये जो आपका द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 है, इसको किसने इम्प्लीमेंट किया है? ये याद रखना आप, इसको इम्प्लीमेंट किया है प्रेसिडेंट ने। तो ये थे आपके अप्रैल 2021 के मिसलिनियस करंट अफेयर। तो ये थे आपके अप्रैल 2021 के टॉपिक वाइज करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर देना। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपको इस वीडियो में जो PDF यूज़ किया गया है वो ख़रीदना है तो उसको खरीदने के लिए आपको हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल करना होगा, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको वो स्क्रीन पर भी दिख ही रहा होगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी आप फॉलो करना चाहते हैं तो उन सभी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है, एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आपको जनवरी, फरवरी और मार्च की करंट अफेयर की वीडियोस देखनी है तो उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, एक बार आप चेक कर लेना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट मंथ की वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।